सबसे पहले मैं आज का जो पुण्य अवसर है, जो इतना पवित्र दिन है, उस दिन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मैं उनके चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं संदीप जी का फतेहाबाद की धरती पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका ध्यान जरूर चाहूँगा। दोस्तों, आज हम जब इकट्ठे हुए हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब जागरूक हैं, और ये हमारी जागरूकता की निशानी है कि आज हम यहाँ पे हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने लिए ताली बजा दो एक बार। तो आपको मैं कुछ जागरूक आप हैं, समझदार हैं, आपको मैं कुछ बताने नहीं जा रहा नई बात, जो ऐसी बात कोई नहीं बताऊंगा जो आप नहीं जानते। मैं आपसे वही बातें करूंगा जो आप जानते हो, लेकिन आज के ऐसे शोर में हम वो चीज़ें ना भूल जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। तो सबसे पहले तो आप ये बात गौर करो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले उन्होंने योगदान किया, उन्होंने जो काम किया, उसको आज 100 साल के बाद भी लोग, 70 साल के बाद भी लोग याद कर रहे हैं। ये ताकत होती है असली काम की। मैं सोच रहा था, मुझे किसी ने, साथी ने बोला, कल की बात है कि मैंने उसको बताया कि मैंने कार्यक्रम में जाना है, तो उसने बोला जी आजकल डॉक्टर साहब के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। मैंने उसको एक ही बात कही कि जागरूकता इसलिए नहीं बढ़ रही कि किसी ने बढ़ा दी, जागरूकता इसलिए नहीं बढ़ रही कि किसी ने बता दिया कि ये है, जागरूकता इसलिए बढ़ रही है कि वो काम की बात थी। जो काम की बात होती है वो समझ में आई जाती है और उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो काम की बात थी, बाबा साहब ने हमें क्या दिया? बाबा साहब ने, उनका योगदान तो देखो बहुत है, लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे हैं इनको नहीं पता, मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक ऐसे एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, ऐसे यूनिक उदाहरण थे जो पढ़ाई की ताकत को प्रदर्शित करते हैं। ये जो साथी बैठे हैं मेरे पीछे, मैं इनको सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, पढ़ाई सबसे पहले करो। उन्होंने जो पहला संदेश था ना, शिक्षित बनो, एक रहो, जागरूक बनो, पहली चीज़ जो है शिक्षा है। उनकी जो ऊंचाइयां उन्होंने छुई, जिस जगह वो पहुँचे अपनी शिक्षा के दम पे, पढ़ाई के दम पे। कोई बड़े बाप के बेटे नहीं थे वो। और आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले वो जो उन्होंने जो किया, वो आज भी उदाहरण है। आज के जागरूक समाज में वो नहीं हो सकता जो उन्होंने उस टाइम के रूढ़िवादी समाज में, जो अनपढ़ समाज था, जिसको समझ ही नहीं थी, जो छुआछूत में विश्वास करता था, उस समाज को उन्होंने एक ऐसी जंजीरें तोड़ी, ऐसी बड़ी बेड़ियां तोड़ी जो आप और हम आज सोच भी नहीं सकते। आज जो हम हालात देखते हैं, आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, और मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है और मुझे कोई शर्म भी नहीं आती इस बारे में, कि आज भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम ये भेदभाव महसूस करते हैं। कोई मुझे कह रहा था, मुझे 2-4 दिन पहले की बात है, कोई यूनिवर्सिटी में साथी मिल गया, बोले कि जी मैं तो जनरल का हूँ इसलिए मुझे नुकसान होता है। मैंने कहा नहीं, जनरल के नाम पे आपको फ़ायदा भी मिलता है। बोले क्या फ़ायदा मिलता है? मुझे तो नहीं मिलता। मैंने कहा ये आपको नहीं पता। जिस दिन आप दूसरे की जगह जाके सोचोगे, तब महसूस होगा कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है। जो हमें अपनी चीज़ें दिखती हैं, वो बात करना चाहता था कोटे की, लेकिन जो सच्चाई ये है, मैं किसी बात में नहीं जाना चाहता, बात मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने जो किया, आज से 75 साल से पहले, 100 साल पहले जो किया,
वो आप और हम, हमारी उम्मीदों से बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था, जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, जिसका कोई सानी नहीं है। और ये जो पीछे साथी बैठे हैं जो बात कर रहे हैं ना, मैं ये कहूँगा कि इनको अपने बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि आज हम किस महान व्यक्ति की डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने एक संविधान लिखा। देखो, कोई कहोगे, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान तो लिखा, मैं कहता हूँ नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ही बात को कहने के 4 ढंग हो सकते हैं। एक ही बात को कहने के कि आप इधर आओ, आजा, इधर आजा, या आजा न, किसी भी ढंग से हम एक ही बात को कह सकते हैं। उन्होंने अपनी बात को इतना बढ़िया ढंग से कहा कि हमारे साथ ही जो देश आज़ाद हुआ पाकिस्तान, उस पाकिस्तान में जो संविधान बना उसकी कोई इज्जत नहीं हुई। वहाँ संविधान पहले दिन ही टूट गया, चौथे दिन टूट गया। ये वास्तव में उन लोगों की समझदारी है जो आज से 75 साल पहले इस देश में जिन्होंने बैठ के संविधान बनाया, और उनकी भी समझदारी है जिन्होंने बाबा साहब को ये जिम्मेदारी दी। समझदार आदमी का चयन करना भी समझदारी होता है। समझदार आदमी वही हैं जो अपने में से एक समझदार आदमी ढूंढ लें कि ये तू कर भाई, तेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं तो होता है कि मैं ही करूँगा सब कुछ। ये भावना उस टाइम के लोगों में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सही आदमी ढूंढ के सही आदमी को सही काम दिया, और हमारा संविधान ऐसा बना। ये बिल्कुल क्रेडिट जाएगा उस टाइम की सरकार को भी, उस टाइम के लोगों को भी, उस टाइम के नेताओं को भी, कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा बना जिसने कोई यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं हुई। कोई जिस तरह पाकिस्तान में हाल हुआ, वहाँ राष्ट्रपति को मार के ही नया राष्ट्रपति बनता था। हमारे बीच में संविधान में इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई कि राजनीति का अलग काम है, अफसरशाही अलग काम करेगी, अदालत का काम अलग है, कार्यपालिका काम अलग है। बहुत बढ़िया संविधान बनाया। तो ये बाबा साहब से 2 चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। एक तो पढ़ाई, सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। दोस्तों, बाकी सारी बातें अलग हैं, राजनीति आएगी जाएगी, कोई किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, एक बात और सुन लो, आज हम जिस पवित्र मौके पे इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? अगर आप ध्यान से सोचो, उनकी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ थी, छुआछूत के खिलाफ थी। पहली लड़ाई उनकी छुआछूत के खिलाफ थी, जातिवाद के खिलाफ थी। तो आपको जातिवाद तोड़ना है। जातिवाद ऐसे नहीं हो सकता कि हम जातिवाद फैला के जातिवाद तोड़ें। दोस्तों नहीं, हमें जागरूकता फैलानी है, जागरूकता फैलानी है, इकट्ठे होना है। और मैं आज किसी का, इस मौके पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप बिना नाम लिए समझ जाओगे कि एक पार्टी सिर्फ जातिवाद फैला के काम करती है, और एक पार्टी नहीं, मैं कहता उसको, तो मैं कहता हूँ कि एक लोगों की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ ये है कि जातिवाद को हमने ख़त्म करना है, और जो सबसे गरीब है उसके सबसे पहले रक्षा करना है। तो आज लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, एक ही बात कहूँगा। आज इस पवित्र मौके पे जब हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, और दूसरा, जो जातिवाद फैलाते हैं उन ताकतों को कमज़ोर करो। आज विनोद जी ने, जनक जी ने, सब ने जो आज ये जो बढ़िया कार्यक्रम किया है, मैं इसके लिए आपको दिल से बधाई देता हूँ। और मेरी पूरे सब आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मैं आपको बचपन से देखता आया हूँ, बचपन से आपको सबको एक एक को मैं जानता हूँ। जो छोटे भाई मेरे पीछे बैठे हैं, मैं इनको एक ही बात कहता हूँ कि इकट्ठे होके समाज के लिए सोचो, देश के लिए सोचो, फतेहाबाद के लिए सोचो, और कुछ बड़ा करो। लेकिन बड़ा बाद में होगा, पहले अपने लिए सोचो। अपने लिए सोचने के लिए पहली चीज़ जो है पढ़ाई। और कुछ नहीं हुआ अगर आपने आज तक पढ़ाई नहीं की, थोड़ा पीछे रह गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नशे से दूर रहो, अच्छी पढ़ाई करो। और संदीप जी का मैं दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ।
आप आए, आपने हमारा यहाँ आके फतेहाबाद का मान बढ़ाया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संदीप भाई के लिए एक बार ताली बजा दो भाई तेज से। थैंक यू।